स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट क्लियर करना है, विच फैक्टर इफेक्ट्स आर नॉन मेटालिक करेक्टर। एलिमेंट्स की नॉन मेटालिक खसियत को कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है। नॉन मेटालिक करेक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स, नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर 3 न्यूक्लियर चार्ज। पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जितना बढ़ती जाएगी और न्यूक्लियर चार्ज में भी जितना इजाफा होता जाएगा, उतना नॉन मेटालिक करेक्टर भी इनका बढ़ता जाएगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में देखें, अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होते हैं, प्रोटॉन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है। पीरियड में जैसा कि आप जानते हैं नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो इंक्रीज हो रहे होते हैं, प्रोटॉन के इंक्रीज होने की वजह से इनका साइज डिक्रीज हो रहा होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता जा रहा है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में इजाफा होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में जब इजाफा होगा तो फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि नॉन मेटालिक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नॉन मेटालिक करेक्टर भी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है इन्हीं की, तो इन्हीं का नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज भी तो इन्हीं का ज्यादा होता है, क्योंकि साइज समान हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ऐसा ऐसा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। नंबर ऑफ शेल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेल जो पीरियड में होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। साइज इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इसलिए हम कहते हैं कि इस साइड पे नॉन मेटालिक करेक्टर जो होता है ना, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए सम अप करते हैं इस बात को कि विच फैक्टर इफेक्ट द नॉन मेटालिक करेक्टर। एलिमेंट्स की नॉन मेटालिक खसियत को कौन सा फैक्टर है जो कंट्रोल करता है। नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये तीन फैक्टर्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे नॉन मेटालिक करेक्टर यानी नॉन मेटालिक खसियत में क्या होगा, इजाफा होता जाएगा।